भाई लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ रहा था, याद है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था आपको 4 टाइप का रिएक्शन। कौन कौन? कंबसन, और सेकेंड क्या था? ऑक्सीडेशन, और नॉट ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन। और थर्ड एडिशन रिएक्शन। इसको याद होना चाहिए सबको, है ना भाई। और फोर्थ क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो ये 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन कल हमने देखा। क्या क्या था भाई इसमें? कंबसन में मैंने बताया था, इसको बर्निंग भी बोला जाता है ना भाई। पीछे मानवी समझ आ रहा? बर्निंग में क्या क्या था? कोई कार्बन का जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो कार्बन का एक कंपाउंड है जिसका नाम है CH4, मीथेन। किस नाम से जाना जाता है? मीथेन के नाम से। कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, अगर आप उसको बर्न करते हो तो क्या रिलीज होगा भैया? CO2 और H2O और हीट एंड लाइट। इथेनॉल को भी बर्न करोगे यही मिलेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बताया था भाई मैंने आपको? अब भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे अपन, है ना। कोई बताएगा कौन सा रिएक्शन था? हाँ, पोटेशियम पर मैंगनेट। दूसरा K2Cr2O7, क्या नाम था उसका? भाई तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए मुझे। कौन कौन? बताओ भाई। K2, एक था आपका KMnO4, और एक था आपका K2Cr2O7। इसमें क्या होता था? क्या बनता था? क्या यार, पीछे से साक्षी, क्या बनता था इसमें प्रोडक्ट? किससे बनता था? अल्कोहल से। भाई मैंने बोला था कि आप ले लो अल्कोहल, आपके बुक में बस एक रिएक्शन दिया हुआ था। कौन सा भाई? C2H5OH, जिसको वो दुनिया बोलता है क्या? इथेनॉल। तो आप लोग भी क्या बोलोगे? इथेनॉल। तो अगर इसका ये ऑक्सीडेशन करवा दोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ले लोगे आप, तो क्या होता था? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था। क्या बनता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन का बना लो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बन जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बस यही था रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। समझ में आया क्या? तो ऑक्सीडेशन आपको ये पढ़ना था। यहाँ आप अगर प्रोपेनॉल लेते हो तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, मिथेनॉल लेते हो तो मिथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद भाई था थर्ड, जिसका नाम था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं अपन कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड लिया जाता है, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको दुनिया जानता है इथिन के नाम से। तो अनसेचुरेटेड को हम सेचुरेटेड बनाएंगे। कौन सा रिएक्शन करवाएंगे? एडिशन रिएक्शन। यानी इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? अभी देखो, इसका फॉर्मूला है C2H4, हमें बनाना है C2H6। तो 2 H कहाँ से लाओगे? ले लो। भाई हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो हाइड्रोजन ऐड कैसे होता था? कुछ कैटलिस्ट लेते थे। क्या लेते थे कैटलिस्ट में? बोलो बोलो। या तो निकेल ले लो, या प्लेटिनम ले लो, या फिर प्लेटिनम ले लो। तो होता क्या था, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन में एक ही बॉन्ड बचेगा। अब 2 H पहले से लगा हुआ था, इधर भी 2 H पहले से, और जो बॉन्ड तोड़े हैं उसकी जगह पे आ जाएगा एक H इधर और एक H इधर आ जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो इसी को दुनिया जानता है किस नाम से? एडिशन रिएक्शन के नाम से। एडिशन रिएक्शन में करते क्या है? अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाया जाता है। क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड। अगर यहाँ पे आप अगर लेते हो 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे अभी डबल बॉन्ड बनेगा, और एक फर्दर एक बार और होगा, तब जाके क्या बन जाएगा आपका? सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपका मिल जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है? ये था एडिशन रिएक्शन। ये जो लास्ट वाला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या करते थे भाई?
बोलो। कार्बन का कंपाउंड लेना है आपको, ठीक है भाई, CH4। इसमें आपको कोई हैलोजन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? किसी को सब्स्टिट्यूट करना है, उसके जगह पे देना है, यानी रिप्लेस करना है। तो मान लो यहाँ पे आप दे देते हो Cl2 हैलोजन, Cl2 Br2 I2। मान लो आप दे दिए यहाँ पे Br2। हाँ भाई, तो Br का बीच में अपना बॉन्ड होगा ना, Br और Br के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, ये बॉन्ड। इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए क्या चीज? सनलाइट, H न्यू। सनलाइट ले लिया जाता है इसमें, जिसकी वजह से Br टूट जाता है दो पार्ट में। आपको 10th में बस डायरेक्टली रिएक्शन पढ़ना है कि एक H को हट के Br लग जाएगा, यानी कि CH3, इसमें क्या लग गया आपका? Br, ये प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ से H निकला, यहाँ से एक Br बचा हुआ है, यहाँ क्या बाहर निकल गया? HBr आपका बाहर निकल जाता है। अगर Cl2 लिए हो तो Cl ऐड होगा, वहां पे Cl बाहर निकल गया। इसको दुनिया जानता है हैलो अल्केन के नाम से। ये हैलोजन है और ये अल्केन है। इस दुनिया क्या है, इसको जानता है किस नाम से? हेलो अल्केन। जब क्लास 12th में जब जाओगे ना, एक चैप्टर मिलेगा ऑर्गेनिक में, सबसे फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एलिमेंट्स, वहीं वहां पे यहीं से शुरुआत किया जाता है। इसका प्रिपरेशन करने के लिए बताया जाता है कि यहाँ पे हेलोजिनेशन होता है, हेलोजन को ऐड करते हैं, इसको बोला जाता है हेलोजिनेशन। और मैकेनिज्म होता है, बहुत लंबा सा मैकेनिज्म थोड़ा सा, इसका नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल में क्या होता है? बॉन्ड टूटता है, कल बताया था शायद मैंने, है ना। तो टूटने के बाद बन जाता है Br का भी एक फ्री रेडिकल और दूसरा Br का फ्री रेडिकल। एक Br का फ्री रेडिकल आएगा और अपने H को लेके निकल जाएगा। जब चला जाएगा तो वैलेंसी खाली हो गया। अब दूसरा वाला Br आएगा और आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो नहीं ले जाएगा तो HBr बन जाएगा, और जाके Br ऐड हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था अपने के पास जो कल पढ़े अपन, क्या चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड। कोई दिक्कत है इसमें अब? गुड। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नया टॉपिक भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें अपन पढ़ेंगे बस दो। होता बहुत सारा है कार्बन के कंपाउंड, बस 10th में दो कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, कि इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और एक इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के बारे में पढ़ाया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो, है ना। कुछ जानते हो इथेनॉल के बारे में क्या? दारू। दारू। सैनिटाइजर, वेरी गुड। अभी कोरोना में हम लोग सैनिटाइजर यूज किए, वहां भी यूज है इथेनॉल का। और क्या होता है भाई? ए, परफ्यूम नहीं होता है, रटा रटा है बोलो। ईस्टर। ईस्टर का नाम सुनी हो? ईस्टर होता है उसमें। सुन लो यार, अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में भैया? या ड्रिंकिंग अल्कोहल भी होता है इथेनॉल। तो लास्ट में क्या लगा है? OL लगा है। क्या लगा है? OL लगा है, यानी कि क्या है? अल्कोहल है। ठीक है भाई। तो सुनो, इसका फॉर्मूला वैसे क्या होता है? C2H5OH। कैसे लिखे सर आप? इथेन, ईथ से बना है, यानी दो कार्बन होगा। AN लगा है मतलब सिंगल बॉन्ड है, और OL लगा है मतलब इसमें क्या लगा है? OH। तो बाकी जगह क्या लगा दोगे? HH लगा दोगे, है ना। तो CH3 CH2OH भी लिखा जाता है इसको, या C दो है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और OH लगा हुआ है। फॉर्मूला क्लियर है? एक किस ग्रुप में आता है? एक अल्कोहल के कैटेगरी में आता है। फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था क्या आपको मैंने? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अल्कोहल वाला कैटेगरी में आता है, जिसमें दो कार्बन चाहिए होता है, ठीक है। और अल्कोहल के बारे में क्या है कि आप लाइफ प्रोसेस पढ़े थे, कहीं पढ़ाया था क्या मैंने? अल्कोहल का फर्मेंटेशन किसमें? ईस्ट में, है ना। तो वहां पे जो ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज का अगर फर्मेंटेशन होता है तो वहां भी बनता है क्या? इथेनॉल। बनता था क्या? इथेनॉल। तो वो सब चीजें हैं। और भी चीजें होता है शुगर केन वगैरह से। क्यों भाई? शुगर केन अभी पढ़ेंगे आगे अपन। शुगर केन से बनाया जाता है अल्कोहल। कैसे? शुगर केन ही तो ग्लूकोज है ना भाई उसमें, है ना। जब उसको फर्मेंट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल।
या जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है ना, उसमें भी कौन सा अल्कोहल होता है? इथेनॉल। मिथेनॉल यूज नहीं करते हैं अपन। मिथेनॉल लिथल होता है, डेथ हो जाता है उससे। अगर एक ड्रॉप भी अगर आपके माउथ में गया ना, खलास। यस। क्यों मौत होता है बताऊंगा अभी, है ना। वो क्या करता है वो सभी अभी पढ़ने वाले हैं अपन। तो पहले देखो इथेनॉल के बारे में कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, और ये अल्कोहल कैटेगरी में है। और सुने होंगे तुम लोग अभी 2-3 साल पहले सिरप को बैन कर दिया गया था, कोरेक्स सिरप को, है ना, 4 साल पहले। सुने थे क्या? क्यों भाई? ड्रग? कोई सुना है इधर? सिरप कोरेक्स, खांसी खांसी के सिरप में जो पीते हैं ना, क्योंकि उसमें उसमें इथेनॉल पाया जाता है, तो थोड़ा ज्यादा अमाउंट पाया जाता था उसमें, है ना भाई। तो लोग को आदत लग गया, खांसी भी नहीं है फिर भी पिए जा रहे हैं, है ना। हाँ। तो भाई टॉनिक वगैरह में, टॉनिक सिरप में, है ना, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। इथेनॉल जो होता है ना, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है मेडिसिन में भी। जैसे सिरप हो गया, टॉनिक्स हो गया, ये सब चीज में, एनर्जी सब में यूज किया जाता है उसका। ठीक है। और इथेनॉल के बारे में क्या है, अगर लार्ज अमाउंट आप ले रहे हो तो बॉडी को नुकसान भी हो जाता है, लेखा भी हो जाता है। अपन पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना, क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि इथेनॉल जो होता है ना, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन और मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जानते हो आप लोग ना? ठीक है। केल्विन से टेम्परेचर कन्वर्ट करना आता है 351, यानी कि इसको 273 माइनस करो, जितना आएगा उतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है किसका? इथेनॉल का। इसके बाद लिखा है भाई, इसको अल्कोहल कैटेगरी में रखा जाता है ना। बस, ज्यादा कुछ है नहीं। जो अल्कोहलिक ड्रिंक होता है उसमें एक्टिव क्या कंपाउंड है? बोलो। इथेनॉल। ठीक है, नोट डाउन करो। लिख लिए क्या? भाई आगे है, देखो वही चीज है जो मैंने बोला अभी, इथेनॉल एक गुड सॉल्वेंट होता है ना। तो गुड सॉल्वेंट की वजह से उसका यूज किया जाता है कहाँ कहाँ भाई? मेडिसिन में, जैसे कि टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गया, या फिर अलग अलग टाइप का टॉनिक्स आता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जानते हो आप लोग? हाँ भाई। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज होता है, सॉल्यूशन का पार्ट होता है। तो जो अपने अंदर किसी को डिजोल्व कर लो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है, इसका बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है ना, इसलिए इसे यूज करते हैं। इथेनॉल जो होता है ये पानी में भी क्या होता है? सॉल्युबल होता है। क्यों होता है सॉल्युबल भाई? हेलो इधर। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। बोलो हाँ या ना। तो भाई यहाँ पे OH है, पानी में डाल दिए इसको, है ना। पानी क्या होता है? H2O होता है क्या? बोलो भाई H2। तुम लोग कभी सुने हो नाम हाइड्रोजन बॉन्ड का? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं सुने हो? कोई नहीं, सुन लो। अभी एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, और हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए 3 मॉलिक्यूल से। तीन में से किसी से भी जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। हो सकता है फ्लोरीन से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से जुड़ा हो, या फिर नाइट्रोजन जुड़ा हो। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन जो है जुड़ा है ऑक्सीजन से, और बगल वाले ऑक्सीजन है इधर। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है तो कोवलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन और उस ऑक्सीजन के बीच में। और ये हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए किससे? ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, कंपल्सरी है। या फ्लोरीन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन जुड़ा हो तो भी चलता। तो इस बॉन्ड का नाम है कौन सा बॉन्ड? H बॉन्ड। ये आपको क्लास 11th में सिखाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, हाइड्रोजन बॉन्ड के। थोड़ा सा बस जान लो अभी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि बॉन्ड पानी का तो घुल गया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या बन गया? वाटर सॉल्युबल। क्यों होता है वाटर सॉल्युबल भाई? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।
कोई ऐसा यहाँ कंपोनेंट रख दो जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाए, जैसे कि मान लो इथेन, इथेन ओनली कार्बन कार्बन, तो कार्बन में इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अरे बोलो इसको डाल दो पानी में, पानी क्या होता है OH, बताओ क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन। कंडीशन क्या था? हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए किससे? या तो F से, कौन लगाते हो ना फोन, वो याद कर लो, है ना, FON, तो ही क्या बनता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ही क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है इसलिए वाटर सॉल्युबल नहीं होता। पढ़े थे ना अभी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों? रीजन है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे। आपका जिससे बातचीत होगा दोस्ती उसी से करोगे। अब जिससे पहला दिन ही लड़ाई हो गया, डेली लड़ाई लड़ाई हो रहा है, नफरत है उससे, तो कहाँ से भाई वहां पे दोस्ती होगा, कहाँ से उससे घुलो मिलोगे, है ना? तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। आपको बस पढ़ना तो इतना सा है, बस रटवाया गया है कि इथेनॉल जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है। ऑल प्रोपोर्शन मतलब कि रेशियो 30, जिससे सैनिटाइजर कितना परसेंट था? 70%, है ना? अलग अलग परसेंटेज होता है, जिससे उसमें पानी हो और इथेनॉल हो। तो मान लो 30% इथेनॉल है, 70% पानी है, तो भी पानी में सोल्यूबल है। 1% भी अगर इथेनॉल है ना पानी में डालोगे तो भी घुल जाएगा, 99% इथेनॉल है पानी में डालोगे तो भी घुल जाएगा। तो जितना भी प्रोपोर्शन है, जितना भी रेशियो में डालोगे उसको पानी में वो घुल जाता है ना। क्यों घुलता है भाई? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके बारे में आप ए वाला लिख सकते हो, ए वाला आपको इधर नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड यही बनाता है, इसलिए क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। एक चीज और बताऊं क्या, टॉपिक हटके है, एक कार्बन कंपाउंड है जिसको बोला जाता है क्या? अभी मैंने बोला जो अल्काइल ग्रुप होता है जो कार्बन कंपाउंड, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, पानी से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए? बोलो भाई, कम होना चाहिए। क्यों कम होगा? आर बढ़ेगा, एच बॉन्ड को तोड़ेगा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो यही चीज था। अगर बोल दिया मैं मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कौन ज्यादा सोल्यूबल है पानी में? मिथेनॉल ज्यादा सोल्यूबल है देन इथेनॉल। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी। तो ऐसा रटना नहीं है कि अल्कोहल, जितना भी अल्कोहल होता है पानी में सोल्यूबल ही होगा। जैसे जैसे आर बढ़ा दी बहुत ज्यादा आर, यानी अल्काइल ग्रुप बड़ा सा, तो पानी में कम सोल्यूबल होगा। समझ में आ रहा? ये चीज है। अब बोला जा रहा है अगर आप स्मॉल अमाउंट में भी अगर इनटेक करते हो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, यहाँ पे इथेनॉल नहीं है, कौन सा इथेनॉल है? प्योर इथेनॉल, यानी उसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स्ड नहीं है, नुकसानदायक है, लीथल है, डेथ हो सकता है। बोलो, अलग अलग ड्रिंक में अलग अलग परसेंटेज होता है, जैसे बियर में 5 to 7% होता है, कोई कोई वाइन में 32% ऐसे होता है ना, 32%, अलग अलग परसेंटेज होता है इसमें, किसी में 20%, 22%, समझ में आ रहा है? किसी में 3%। तो बहुत डिपेंड्स ऑन किस टाइप का अल्कोहल ड्रिंक है वो, उसके अनुसार उसमें कंपोजिशन मिलाए जाते हैं, परसेंटेज मिलाए जाते हैं। हाँ भाई, लेकिन ये ध्यान रखना, प्योर इथेनॉल बिल्कुल पीने वाला चीज नहीं होता है। जैसे लैब में जाओगे ना, तो लैब में वहां पे ऐसा नहीं कि इसको पानी में मिला के मैं थोड़ा पी लेता हूँ, है? वो प्योर प्योर एब्सोल्यूट इथेनॉल क्या होता है? लीथल होता है। ठीक है भाई। और एक चीज अभी पढ़ेंगे अपन आगे कि इथेनॉल को लोग मिसयूज ना करें, इसलिए कंपनी जो बनाता है ना उसको, उसमें उसमें पॉइजनस चीज मिला देता है। पॉइजनस बोले तो मिथेनॉल मिला देता है, मिथेनॉल पॉइजनस होता है। अल्कोहल का कैटेगरी मिलाया जाता है उसमें, मिथेनॉल ही मिला दिया, वो भी अल्कोहल का ही प्रॉपर्टी है ना। यस। तो मिथेनॉल तो नुकसानदायक है बॉडी के लिए, क्यों है भी पढ़ेंगे आगे, है ना। वो जैसे एग को बॉयल करने के बाद कैसे एकदम हो जाता है, उसी तरह प्रोटोप्लाज्म को सेल में अंदर जाता है, वो इथेनॉल वो मिथेनॉल मिथेनॉल बन जाता है। और मिथेनॉल जो होता है ना, ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बन गया। और मिथेनॉल जो होता है, अब एक चीज पीछे पता है पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें मैंने क्या बोला? अल्कोहल से डायरेक्ट बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में क्या होता है? अल्कोहल से पहले अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बस ये सब चीजें ना 12th में पढ़ना है। अभी अवनी दीदी जो है ना तुम लोग के,
उसको मैंने पढ़ाया है पूरा ऐसा चीजें कि अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, अल्डिहाइड बना रहा हूँ, फिर अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जा रहा है, कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे यानी इथेनोइक एसिड, यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन दिया हुआ है, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है आपको नहीं पढ़ना है, बस जान लो कि होता है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, और वीक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोग है ना तो अल्डिहाइड पे जाके रुक जाता है। तो यहाँ पे मिथेनॉल एक वो भी अल्कोहल है, मिथेनॉल भी क्या है, अल्कोहल है। वो बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है बॉडी में जाने के बाद। और मिथेनॉल जो होता है ना, बॉडी प्रोटोप्लाज्म जानते हो ना भाई, सेल के अंदर जो भी लिक्विड होता है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो कंडेंस हो जाए, जम जाता है, जैसे अंडा को बॉयल करने के बाद कैसे एकदम वो डीनेचर हो गया, उसी तरह से बॉडी में हो जाता है और राम नाम सत्य हो जाता है, स्मॉल अमाउंट में भी, है ना। तो यही चीज ध्यान रखना, स्मॉल अमाउंट में अगर भी लेते हो इथेनॉल का तो भी क्या होता है, लिथल होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर ड्रिंकिंग कोई करता है तो बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर सिरोसिस का नाम सुने आप लोग? हाँ भाई, देखो पढ़ाया था मैंने कि लीवर का काम क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन करना। हाँ भाई, पढ़े थे। तो कोई भी चीज, सानिका क्या कर रही हो आप? कौन? हाँ, सुन लो इधर थोड़ा सा, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफाई करना। कोई भी चीज आप ड्रग ले रहे हो या कोई भी चीज खा रहे हो ना, तो वो एब्जॉर्ब होता है ना, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो लीवर के पास चले जाता है, उसके बाद हार्ट के पास जाके फिर बॉडी में जाएगा। तो आप अगर अल्कोहल भी ड्रिंक किए हो तो उसका डाइजेशन और सेचुएशन नहीं होता है, डायरेक्ट स्टमक से और माउथ से ही क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। एब्जॉर्ब होके चला गया ना ब्लड में, ब्लड आया लीवर के पास, मतलब सबसे पहला काम क्या है, लीवर के पास जाता है। तो लीवर में एक प्रॉपर्टी दिया गया है जिसका नाम है रीजनरेशन। तो लीवर खराब होते रहता है क्योंकि अल्कोहल तो अच्छा चीज नहीं है ना भाई उसके लिए। तो सेल खराब होता है, रीजनरेट करता है, लेकिन कितना बार, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी हरकतें ज्यादा होना क्या है, खराब है। समझ में आ रहा? तो लीवर को ये बार बार ये अल्कोहल मिलने की वजह से क्या होता है, उसका सेल जो था ना, रीजनरेशन पावर वो खत्म हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, सीरोसिस, लीवर सीरोसिस। एक डिजीज होता है जिसमें लीवर वापिस बनना खत्म हो जाता है, रीजनरेशन पावर खत्म हो गया, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि लीवर आपका बन नहीं रहा है अब रीजनरेशन, तो आप या तो ड्रिंक बंद करो ताकि जितना लीवर उतना चले काम, और उसका इलाज करवाया जाता है। अगर ज्यादा खराब हो जाता है, 40% से कम, मतलब 60% खराब हो गया, 40% से अगर कम अगर बचा हुआ है तो वहां पे ट्रांसप्लांट किया जाता है लीवर का, है ना। ये सब चीजें हैं, तो ये सब बहुत सारा चीज प्रॉब्लम होता है। दिमाग खराब हो जाता है, नर्वस सिस्टम को डिसबैलेंस कर देता है। देखो आगे लिखा हुआ है, कहाँ गया भाई? अच्छा, रिएक्शन के आगे बताया होगा इसलिए ये तो अच्छा आप लोग नोट कर डाउन करो, है ना। इसके बाद मैंने पढ़ाऊंगा अभी क्या, रिएक्शन पढ़ेंगे इसका। हाँ, लिख लिए क्या? गुड। अब आगे देखो, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इथेनॉल का अपन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद, और एक और पढ़ना है आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन आपको पढ़ना है। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताओ, एसिड बेस पढ़े हो क्या? हाँ भाई, एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, बोलो? सॉल्ट और, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ठीक है, पढ़े हो? तो अगर ये जानते हो तो अभी वाला रिएक्शन कर लोगे। ठीक है, मेरे पास जो इथेनॉल है जिसका नाम है CH3, CH2OH, यहाँ पे जो H है ना, ये एसिडिक H होता है। क्या H होता है? एसिडिक H। एसिडिक H बोलने का मीनिंग है कि H प्लस डोनेट हो, जो डोनेट हो रहा है, जो H प्लस डोनेट होता है क्या होता है, एसिडिक होता है ना भाई, एसिडिक होता है। यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे एसिडिक नेचर है, यानी ये पूरा अल्कोहल क्या है, एसिडिक। सुनो ध्यान से, एसिडिक है मतलब ये नहीं कि एसिड जैसा पूरा है, बट एसिडिक का कैरेक्टर है इसमें, है ना। अब ये अल्कोहल एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, इसका रिएक्शन करवा दिया गया है मेटल किसके साथ, सोडियम के साथ। आपको पता है क्या बनना चाहिए था, सॉल्ट और
सॉल्ट और हाइड्रोजन। सॉल्ट कैसे बनाते थे? इसका कैटायन उधर से क्या लेते थे? अनायन। तो भाई यहाँ अगर H निकाल देते हो, यहाँ से H निकाल दोगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2O माइनस और H प्लस यही मिलेगा क्या आपको? इसको आयनाइज करोगे तो हाँ भाई। तो यहाँ पे हो गया अनायन और यहाँ पे है कैटायन, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? सॉल्ट बना लेंगे। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2O माइनस Na प्लस, ये क्या बन गया आपका? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉल बन गया। इसका नाम सोडियम इथेनॉइड क्या दिया है? सोडियम इथॉक्साइड है ना, अल्कोक्साइड बनता है, ये नाम हो गया सोडियम इथॉक्साइड। और क्या रिलीज हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। आया समझ में? तो आपको ये रिएक्शन रटना नहीं है कि सोडियम लेंगे अल्कोहल लेंगे क्या बन रहा है? CH3 CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस, रटना नहीं है। ये मैंने बोल दिया कि किसके जैसा है? ये एसिड जैसा है। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, मुझे पता है सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। सॉल्ट कैसे बनाते हैं? कैटायन होता है, दूसरा अनायन होता है। कैटायन मतलब Na तो कैटायन है, सबको पता है ना, Na कैटायन है। यहाँ से क्या लेंगे? एनायन लेंगे। एनायन कैसे निकालेंगे? इसको तोड़ देंगे, यानी H को अलग कर देंगे, बाकी क्या बच गया है? एनायन बन गया। तो CH3 CH2O माइनस, ये अनायन जुड़ जाएगा Na प्लस के साथ, दिस इज द सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है इथॉक्साइड। समझ में आ रहा? और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन। इसको क्या कर देंगे अपन? बैलेंस कर दिया जाएगा। बोलिए जी जाओ। हम्म, हम्म। हाँ जी, O के ऊपर माइनस चार्ज और Na के ऊपर प्लस चार्ज, दोनों अट्रैक्ट होके पास में आ गया है, बॉन्ड नहीं बनाते हैं यहाँ पे, है ना भाई। आगे देखो, एक सेकेंड रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। छापना है या समझना है? समझना है तो इधर देखो, किसका डिहाइड्रेशन करवाने वाले हो? इथेनॉल का। फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 है क्या है? CH3 CH2OH, इथेनॉल बन गया। डिहाइड्रेशन यानी कि इसमें पानी को बोलता नहीं है, मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, यानी पानी का कमी हो गया, यानी यहाँ से पानी चला गया बाहर। पानी जाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इसको टेम्परेचर। क्या करना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा क्या? कितना देना पड़ेगा भाई? 443 केल्विन। यानी यहाँ जब आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे? इसको हीट करोगे कितना? 443 केल्विन। किसके प्रेजेंस में भैया? तो यहाँ पे लेते हैं H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके प्रेजेंस में इसको हीट करना है। समझो होता क्या है। एक दो वर्ड ले रहा हूँ, नाम समझना ध्यान से। ये अपना ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन का नाम होता है अल्फा कार्बन। क्या नाम होता है? याद रहेगा। अब बगल वाले को बोलते हैं क्या चीज? बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से निकलेगा यहाँ पे OH और बीटा कार्बन से निकलेगा H। यहाँ से H और यहाँ से दोनों भाग जाएंगे बाहर, क्या बन गया? H2O। अरे बोलो, बन गया क्या? दो को H और एक ऑक्सीजन, बन गया क्या? H2O। अरे बोलो, गुड। तो जब चला गया तो क्या बच गया? यहाँ पे C के पास दो को H है और एक बॉन्ड है सिंगल, उसके बाद C के पास दो को H है। तो इसको अब वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बीच में क्या आएगा? समझे क्या? हाँ भाई, जब H गया था तो एक इलेक्ट्रॉन छूट गया था, उसका बॉन्ड टूट के गया ना। OH गया तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला रह गया। तो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन जो है अभी बचा हुआ है, और उसका वाला जो वहां से OH गया उसका इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बीच में क्या कर लेगा? दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन गया? इसको क्या बोलता है दुनिया? इथिन बोलता है। क्या बोलता है दुनिया? इथिन बोलता है। बोलो, समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में इथिन कैसे बना?
तो जब भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है किसी भी अल्कोहल का, नॉट ओनली इथेनॉल, आप ले लो कोई कार्बन सी 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 सी, यहाँ पे लगा है, कहाँ पे, यहाँ पे लगा है आपका OH, ठीक है, बाकी जगह क्या है H H H H H होगा। जब इसको आप रिएक्शन करवाओगे ना तो यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों क्या हो जाएंगे, उड़नछू, और दो कार्बन के बाद तीसरा कार्बन के बाद लग जाएगा क्या चीज, डबल बॉन्ड, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अरे बोलो समझ में आया क्या? इस तरह से होता है, किसी भी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन होता है तो बन जाता है अल्किन। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या बनता है, अल्किन। क्या लेना रहता है, H2SO4, टेम्परेचर कितना 443 केल्विन। बोलो समझ में आया क्या? आपको बस पढ़ना क्या है, इथेनॉल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट लिया गया यहाँ पे 443 केल्विन। हीट कितना लिया गया है, 443 केल्विन हीट लिया गया है। क्या बन गया आपका, बोलो भाई, वही बन गया ना जो बताया है, और H2O। तो यही है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से क्या होता है, रिलीज्ड हो जाता है। तो आप लोग को मैंने अभी बताया रिएक्शन ऑफ इथेनॉल कुछ नहीं है, एक था मेटल किसके साथ, सोडियम के साथ। अच्छा सोडियम के साथ मान लो नहीं दिया, मैग्नीशियम के साथ मैंने दे दिया तो नहीं कर पाओगे, वहां पे मैग्नीशियम आ जाएगा, पोटेशियम दूंगा पोटेशियम आ जाएगा, जो भी मेटल दूंगा वो आ जाएगा, रटना नहीं है, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन क्या था, अल्फा से OH और बीटा से H निकल जाएगा, H2O गया बाहर, बीच में आ जाएगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी बन गया एल्कीन बन जाता है ना। तो आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं अभी शुरू करूंगा आपको इथेनोइक एसिड। ये नोट डाउन कर चुके हो, गुड, एक करो आप लोग, है ना। तो नोट डाउन हो गया। आगे देखो, अपन एक इंपॉर्टेंट और कार्बन का कंपाउंड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। पहले ये बताओ इसके बारे में जानते क्या हो, थोड़ा मोड़ा जानते होगे ना। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH3COOH होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो CH3 और नेक्स्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो, इधर में OH लगा होता है ना। समझ में आ रहा है क्या, यही इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अपन पढ़ेंगे अलग अलग टाइप का रिएक्शन, है ना, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सब चीजें इसमें पढ़ना रहता है अपन को, ठीक है। ये चीज है, विनेगर जानते हो क्या, तो यही एसिटिक एसिड जो है ना, इथेनोइक एसिड का 5 to कितना परसेंट, 7% अगर कम, मतलब स्मॉल अमाउंट में अगर मिला हुआ है अगर इथेनोइक एसिड, उसका नाम है विनेगर, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, देख लो इधर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा, है ना। इथेनोइक एसिड जो होता है इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है कॉमनली। क्या बोला जाता है इसको, किस ग्रुप में आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बताया था ना मैंने, है ना भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड यानी कि एक और C रहेगा, अगर इधर H कर दोगे तो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड, अगर इधर एक और C मतलब 2 C है तो इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, 3 C आ जाएगा तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 C आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ रहा भाई, ये चीज है। तो अपन पढ़ने वाले हैं ओनली और ओनली ये वाला एसिड जिसमें 2 C रहेगा, इसको दुनिया जानता है किस नाम से, एसिटिक एसिड के नाम से। एसिटिक एसिड भी है, इथेनोइक एसिड बोल सकते हो इसको, है ना। ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि 5 to 8% अगर सॉल्यूशन लेते हो किसका, एसिटिक एसिड का, सॉल्यूशन मतलब कि पानी के साथ, है ना भाई, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ वाटर क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है ना। 5 to 8% का मीनिंग क्या है, कोई समझाएगा मुझे, मानवी, नहीं पता भाई साहब, बोलिए। 5 to 8% बोलने का मीनिंग क्या है, अच्छा 70% जानते हो ना इथेनॉल, तो 70% का मीनिंग क्या था,
अच्छा, बाकी क्या है? बाकी वो वाटर, या सॉल्यूशन वाटर बोले तो वाटर के साथ है ना। विनेगर इधर लिखा हुआ भाई। तो भाई क्या है इसका परसेंट का मीनिंग क्या हुआ कि मान लो आपके पास 100 ml बनाना है, तो 100 ml में 5 ml एसिड रहेगा और बाकी 95 ml पानी रहेगा। अगर 8% यानी 8 ml एसिड है और बाकी वाटर है, ये परसेंटेज होता है ना। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, इसको बोला जाता है विनेगर और इसका यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन इन पिकल्स में, है ना। ठीक है भाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 290 केल्विन, यानी बहुत कम टेम्परेचर हो गया है ना। कितना हो गया भाई? 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीज नॉर्मल हो जाता है कोल्ड का सीजन में, और इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अगर कोल्ड हो जाता है। हाँ, और सुनो इनका क्या है, रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, है ना। नोट डाउन कर लेना, बाद में पहले मैं समझा देता हूँ सब कुछ। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड कितने पढ़ने हैं अपन को चैप्टर में? 3। कौन कौन? फर्स्ट है, आवाज नहीं आया, फर्स्ट है, सेकंड बेस के साथ, थर्ड कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। भाई मेरे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है ना। ठीक है, देखते हैं अपन। देखो, स्टेरिफिकेशन ही रिएक्शन ही बोल रहा है कि हम किसको बनाएंगे? ईस्टर को बनाएंगे। यानी इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होगा? ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ईस्टर का। ईस्टर क्या होता है भाई? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यही क्या होता है? ईस्टर होता है। जिसनी जी, इधर मन नहीं लग रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ईस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यानी कि जैसे एग्जांपल देख लो, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इस टाइप का। समझ में आ रहा है क्या? इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3 COO CH3। अरे बोलो, CH3 COO, इधर 2 कार्बन वाला ले लिया गया है, डिपेंड्स और कितना कार्बन आप बढ़ा रहे हो। आर में अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ओनली मिथाइल लिया हूँ, इथाइल ले लिया वहां पे, है ना। तो यानी COO होता है, उधर भी आर और इधर भी आर होता है। इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बोला जाता है। कैसे बनता है सर, है ना भाई? बहुत आसान है बनाना, सुनो ध्यान से। क्या करना है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है ना रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। इथेनोइक एसिड पढ़ रहे थे, इथेनोइक एसिड ले लो। इथेनोइक एसिड क्या था? CH3COOH था क्या? अरे बोलो। अगर इसका, ये है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका रिएक्शन करवा दो आप अल्कोहल के साथ, है ना। अल्कोहल में मान लो आपके बुक में दिया है, मैं वही अल्कोहल ले लेता हूँ, कोई भी अल्कोहल ले सकते हो। यहाँ बुक में दिया इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, मैं उल्टा करके लिखा हूँ। ठीक है भाई, ये है अपना क्या? ठीक है, बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? तो जब इनका रिएक्शन होता है क्या बनेगा सर, है ना। ये है आपका इथेनॉल, क्या है? रटना बिल्कुल नहीं है, समझो ध्यान से। नव्या, फोन क्यों चला जाता है तुम लोग का? बोर्ड पे देखो, समझा रहा हूँ ना, इधर पीपीटी क्यों देखना है अभी? होगा क्या यहाँ पे?
एसिटिक एसिड से OH और अल्कोहल से H, याद रखना है, ऐसे मत कर देना कि इधर से OH अलग करो उधर से H अलग करो, नहीं, ये फिक्स्ड है कि एसिडिक एसिड से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा। क्या बाहर निकल गया भाई? H2O। क्या बाहर निकल गया? H2O। जो बच गया लिख दो, क्या बच गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, और वो जुड़ गया इस ऑक्सीजन से, और इधर जुड़ा हुआ है CH2 और है क्या? CH3। अरे बोलो हाँ भाई, और इसी को नाम है क्या? ये बन गया आपका क्या? ईस्टर। क्या बन गया आपका? ईस्टर। किस फॉर्मेट में? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही पढ़ाया जाता है इस चैप्टर को, है ना। रटवाने के लिए मैं डायरेक्ट आपको ऐसे रटवा सकता था, ये रिएक्शन ही बन रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, और कैटलिस्ट यहाँ लेते हैं एसिड H+। कैटलिस्ट क्या लेंगे अपन? H+। कहाँ से मिलेगा? एसिड से मिलता है ना। पढ़ लो जरा क्या बोल रहा है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथेनॉल। इथेनॉल को जो है ना, ये इथेनॉल लिया हुआ मैं, एब्सोल्यूट इथेनॉल है। प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट रहेगा आपका? एसिड। कैटलिस्ट में क्या लेना आपको? एसिड। क्या बन जाएगा आपका? ईस्टर बन के रेडी हो जाएगा। समझे क्या? यस। इथेनोइक, हाँ नहीं समझे कोई बात नहीं भाई, इधर देखो, आप ले लो CCCOH, ये प्रोपेनोइक एसिड। बताओ किस कौन सा अल्कोहल से प्यार है तुमको? मिथेनॉल से। मिथेनॉल से प्यार है। HOOCH3, यही फॉर्मूला होता है क्या मिथेनॉल का? CH3OH। अब तुम क्या करो, इधर से OH और इधर से H को बाहर निकाल दो, जो बचेगा उसको लिख दो। कैटलिस्ट में लेना है एसिड कैटलिस्ट, यानी H+। एसिड क्या देता है? H+। तो क्या बच गया आपके पास? C में डबल बॉन्ड O, और वो आके जुड़ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन से, और ये जुड़ा हुआ है CH3 से, बाहर निकल जाएगा आपका H2O। समझे क्या? इसका नाम क्या? ईस्टर नाम है। ये R ग्रुप है, उधर भी R ग्रुप है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, तो RC डबल बॉन्ड O, फिर O, R अगर लगा हुआ है उसको बोलते हैं ईस्टर। आपको देखना है कौन सा ईस्टर बनाना है। आपकी बुक में कौन सा ईस्टर पढ़ना है भाई? इधर लिया गया है 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड, और इधर 2 कार्बन वाले अल्कोहल। बोलो समझे क्या? हाँ भाई, तो यहाँ से OH और इधर H निकल जाएगा बाहर, क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बोलो साक्षी, अब समझ में आया क्या? यस, यही रिएक्शन है। तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं भाई? ईस्टर। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है क्या? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बोलिए समझ में आया क्या? कोई डाउट है? आगे चलूं। जो ईस्टर बनता है ना, बहुत अच्छा सुगंध होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं परफ्यूम में। किसमें यूज करते हैं भाई? बहुत अच्छा स्वीट स्मेलिंग होता है, इसलिए परफ्यूम यूज किया जाता है। और क्या है, सुनो ध्यान से, अगर इस ईस्टर को बेस के साथ रिएक्शन करवा दो, बेस जैसे कि NaOH, वापिस अल्कोहल मिल जाएगा। जिस अल्कोहल से बना है ना, वही अल्कोहल और वही एसिड आपको वापिस मिल जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान देना। ओ हीरो, इधर बच्चे बच्चे इधर देखो। जो मैं बोला कि जो ईस्टर है, कौन सा ईस्टर है भाई? कौन सा ईस्टर है बताओ? यहाँ पे ईस्टर है आपका CH3COOCH2CH3 है क्या? अगर इसका रिएक्शन वापिस करवा दो आप बेस के साथ, किसके साथ? तो जिससे बना है ना, वापिस आ जाएगा यही चीज। समझे? जिससे बना है वापिस वही चीज बन जाता है। मतलब कि क्या बन जाएगा सर? 2 कार्बन का अल्कोहल और 2 कार्बन का एसिटिक एसिड।
अल्कोहल क्या था, CH3CH2OH बन जाता है, ठीक है। और एक वो चीज सुनो ध्यान से, होता क्या है, अच्छा ठीक है, वही बनाना है, बना दो अभी, ठीक है। वैसे होता क्या है एक्चुअली में, NaOH है ना, ये जाएगा इनके पास, इनके पास, इनके पास, और यहाँ पे ये बॉन्ड होता है ब्रेक, ठीक है। ओ किस साइड में अपन H लिए था ना, ओ से, बोलो भाई, ओ के साइड से ओनली H लिए थे ना, इधर दे दो H, ठीक है, और इधर दे दो ONA, नहीं समझे, NaOH लिए हो ना, हाइड्रोलिसिस जैसे होता है ना, H2O, H उधर OH इधर, उसी तरह से होगा। H दे दो, जिधर अल्कोहल में, अल्कोहल से H लिया था तो अल्कोहल को दे दो H, अल्कोहल को दे दो H, क्या बच गए यहाँ पे ONA, यहाँ इधर दे दो ONA, तो क्या बन गया आपका, सोचो, यही प्रोडक्ट देखो, यही दिख रहा होगा, CH3CH2OH, CH3CH2OH, और उधर से क्या हो रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, अरे बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, C2H5OH, यही बन रहा है क्या। मैं जो पहले बता रहा था आपको, इसके पहले, वो बताने के पहले, वो तो ट्रिक बता दिया ऐसे होता है, मैं बोला जिससे बना है वापस बना दो, तो वापिस अल्कोहल यहाँ क्या बनना चाहिए था, OH बनना चाहिए था क्या, एसिटिक एसिड जो लिए हो आप, CH3COH बन गया था, लेकिन यहाँ पे बेस है ना, Na है ना, ये सोडियम का सॉल्ट बन जाता है, ONA बन जाता है, ठीक है। एक्चुअल में आपको याद रखो ऐसा, ठीक है, वो वापिस क्या बनेगा छोड़ दो, ये बस याद रखो कि जो बना है स्टर, उसको अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H जाएगा अल्कोहल वाले साइड में, और जो बच गया उसको लिख देना इस साइड में, जो बन रहा है प्रोडक्ट आपको लिख देना, समझ में आया क्या, वापस समझाऊं, ये वाला रिएक्शन है, ठीक है, 3 कार्बन लोकर वाला समझा रहा हूं, ये रिएक्शन है, CH2C, क्या है मेरे पास, 2C, तीसरा C में डबल बॉन्ड O, इधर OCH3, ए है स्टर, वही समझा रहा हूँ, स्टर है। अब स्टर में आप दे दो किसका रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो, ठीक है। तो क्या होगा, NaOH में अपन H कहाँ से लिए थे, अल्कोहल से लिए थे ना, तो अल्कोहल CH3 या तो H छीने थे, ये वाला बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, ये वाला बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, इधर से H लिए थे, इसको H दे दो, इधर को H दे दिए, तो यहाँ क्या बच गया, ONA, इसमें क्या दे दो, ONA, बोलो आया समझ में, और फिर लिख दो, ये वाला प्रोडक्ट क्या है, CH3OH, और एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, उधर से आ जाओ, C, फिर C, तीसरा वाले C में डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ गया ONA से, अरे बोलो समझ में आया क्या, हाँ भाई, कोई डाउट है सानी का, नहीं, बस यही काम करना है आपको, यहाँ भी देखो वही चीज लिखा होगा कि ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, यानी जो कि एक बेस होता है, ईस्टर को कन्वर्ट बैक कर देता है, बैक मतलब जिससे बना है वो बना देता है, एक अल्कोहल बनता है और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। एक्चुअल में बना था स्टार्टिंग में क्या चीज, शुरू में बना था OH बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, सोडियम होने की वजह से यह बन गया है क्या चीज, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है क्या, इस तरह से बन जाता है रिएक्शन। रिएक्शन वही चीज दिया है जिसको मैं समझा रहा था, जो स्टर बना है CH3C, यहाँ रिएक्शन ये वाला मत देखना, जब आप करवाए वो रिएक्शन है ना, CH3COOCH2 बना हुआ है, इसका रिएक्शन करवा दो बेस के साथ, बन गया वापिस वो। आगे पढ़ो, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन फेमस है किससे, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से, किससे, क्यों भैया, क्योंकि इसका यूज करते हैं साबुन बनाने में, सोप बनाने में यूज किया जाता है। सोप होता क्या है सर, सोप पढ़ाऊंगा अभी, वही चीज होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड, कोई क्या बोलते हैं, सोप बोला जाता है ना, तो अपन पढ़ेंगे अभी आगे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन ही समझ में आया क्या, पूरा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है इथेनोइक एसिड के बारे में, तो यहाँ तक आप नोट डाउन करो
है ना। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा रिएक्शन विद बेस, और फिर अपन पढ़ेंगे कार्बोनेट्स। सब कुछ पूरा आसान है, कुछ रटना उठना नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, तो आप क्या करो अभी, क्या लिखने वाले हो, एक चीज लिखने वाले हो। हाँ चलो लिखना शुरू करो। हाँ, इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला रिएक्शन, क्या है, रिएक्शन विद बेस। भाई मेरे ये बताओ किसका रिएक्शन करवाने वाले हैं। अरे किसका रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। अब मेरे पास एसिड है, रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, क्या बनेगा, एसिड और बेस क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो भाई मेरे कितना आसान रिएक्शन है, सोचो, है ना। मेरे पास क्या है, कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3COOH, यही है क्या। इसका रिएक्शन बेस के साथ करवा दो, कौन सा बेस, NaOH। कौन सा बेस, NaOH। कोई भी बेस ले सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी। तो भैया ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है। आपको पता है एसिड और बेस क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। यानी यहां से OH और यहां से H उड़न छुएंगे, बाहर चले जाएंगे क्या चीज, H2O। यहाँ बच गया कीटायन, वहां से एनायन ले लो। अभी करवाया था ना अल्कोहल प्लस बेस, वही था। यहाँ से क्या बनेगा, कीटायन एनायन, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और उसमें चला जाएगा Na प्लस, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। अरे बोलो, और क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज हो जाएगा। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है इसका, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या। तो ये क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है कि इथेनोइक एसिड अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ, जैसे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। जो सॉल्ट बनता है उसका नाम क्या है, सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है, सोडियम इथेनोएट, या सोडियम एसीटेट भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब यहीं तक आज रखते हैं। अगले क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसका अपन पढ़ेंगे थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। ये भी पढ़ाया हूँ, एसिड बेस में एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, और ये भी क्या होता है, सॉल्ट बेस है ना, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस होता है, यानी एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट, सब चीजें, है ना। उसके बाद मैं कुछ चीजें पढ़ूंगा थ्योरी पार्ट, और फिर आ जाएगा क्या चीज, सोप डिटर्जेंट, लास्ट टॉपिक रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।